तो चलिए फिर बच्चों, इस वीडियो में हम आपको आर्टिकल पढ़ना सिखाने वाले हैं। सबसे पहले बच्चों हम ये जानते हैं कि आखिर आर्टिकल क्या होता है या आर्टिकल क्या होते हैं। देखो बच्चों, आर्टिकल छोटे छोटे शब्द होते हैं जो किसी नाउन, जिसको हिंदी में बोलते हैं संज्ञा, से पहले लगाए जाते हैं। यानी बच्चों आर्टिकल एक छोटे छोटे शब्द होते हैं ना, जो किसी नाउन, जैसे किसी व्यक्ति का नाम, किसी जगह का नाम, किसी वस्तु का नाम, उनके पहले लगाया जाता है। और इंग्लिश में जो आर्टिकल होते हैं 3 होते हैं। कौन कौन सा? ए, एन और द। ये क्या होते हैं? ये 3 आपके आर्टिकल होते हैं। अब देखिए ये आर्टिकल क्यों लगाया जाता है। जो आर्टिकल होता है ये हमें बताता है कि कोई चीज़ सामान्य है या कोई चीज़ विशेष है। मतलब आर्टिकल जब किसी के आगे लगा होता है तो उससे हमको पता चलता है कि वो चीज़ कोई सामान्य है या विशेष है। जैसे मैं बोल दूँ नदी बहुत ही लंबी है, तो सवाल उठता है कौन सी नदी? कोई भी नदी हो सकती है। मैंने सिर्फ कहा नदी बहुत लंबी है, लेकिन मैंने किसी नदी का जिक्र नहीं किया, मतलब किसी नाम का जिक्र नहीं किया। तो कोई भी नदी हो सकता है, गंगा हो सकता है, सिंधु हो सकता है, ब्रह्मपुत्र हो सकता है। तो जब मैं बोलूँ नदी बहुत लंबी है तो कोई भी नदी हो सकता है। तो मतलब ये क्या है? रिवर शब्द क्या है? सामान्य है। लेकिन अगर मैं कहूँ गंगा नदी बहुत लंबी नदी है, तो अब जो गंगा नदी है वो सामान्य नहीं हो जा रहा है, वो विशेष हो जा रहा है, स्पेसिक्स हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि अब मुझे सिर्फ मतलब उसी नदी से है जिस नदी का नाम गंगा है। मुझे बाकी नदी से मतलब नहीं है, सिर्फ उसी नदी से मतलब है जिस नदी का नाम गंगा नदी है। तो इस तरीके से आप देखो, कोई चीज़ सामान्य हो जा रहा है, कोई चीज़ विशेष हो जा रहा है, तो उसी का आगे क्या ए, एन और द का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं बच्चों ए का प्रयोग कब करते हैं और ए का मतलब क्या होता है। ए का प्रयोग उन शब्दों के पहले होता है जो कॉन्सोनेंट साउंड, व्यंजन ध्वनि से शुरू होते हैं और एक सामान्य चीज को दर्शाते हैं। देखो पहला तो ए का मतलब जान लो। ए का मतलब होता है एक, और इसका प्रयोग कहाँ पर होता है? इसका प्रयोग कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले शब्दों से होता है। जैसे मान लो कोई भी शब्द अगर ए, ई, आई, ओ और यू, इन 5 को छोड़ दिया है, इन 5 के अतिरिक्त किसी और शब्द से हुआ है, जैसे बी से, जैसे सी से, जैसे एफ से, जैसे जी से, जैसे एच से, इन शब्दों से शुरुआत हो तो उनके आगे हम ए का प्रयोग करेंगे। क्योंकि वो चीज़ें क्या होगा? वो चीज़ें सामान्य चीज़ को दर्शाता होगा। कहीं ना कहीं वो चीज़ सामान्य चीज़ को दर्शाता होगा या वो सामान्य चीज़ होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे? हम कहीं ना कहीं ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है। मतलब चीज़ें सामान्य भी होगा और कहीं ना कहीं कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होगा। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। जैसे बॉय, तो बॉय क्या है? लड़का। तो मेरा सवाल है लड़का है तो कौन सा लड़का है? कोई भी लड़का हो सकता है। अरे लड़के में कोई भी लड़का हो सकता है ना। क्या किसी का नाम है? मैं बोलूँ लड़का बहुत समझदार है, तो सवाल है कौन सा लड़का? अरे कोई भी लड़का हो सकता है। लेकिन मैं बोलूँ राम बहुत समझदार है, तो अब यहाँ पर मेरा जो मतलब है सिर्फ राम से है, किसी और से नहीं। क्योंकि अब मैंने सिर्फ नाम ले लिया, राम बहुत समझदार है, बाकी लड़के से मतलब नहीं। मुझे मतलब सिर्फ उसी लड़के से है जिसका नाम राम है। तो बॉय में कोई बॉय हो सकता है, इसलिए हमने ए लगा दिया। ये सामान्य है। और साथ में आप देख सकते हो बॉय में बी से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए आप ए का प्रयोग किए। ठीक है। दूसरा आ जा रहा है अ कार, एक गाड़ी। हमने कार के आगे ए लगाए। क्यों ए लगाए? इसके 2 कारण हैं। क्योंकि जो कार के आगे जो सी है वो क्या कॉन्सोनेंट है, इसलिए ए लगाया। और ए लगाने का एक और भी कारण है कि कार है। मैंने कहा कि दिस कार इज़ वेरी ब्यूटीफुल, यानी ये गाड़ी बहुत सुंदर है। तो कार क्या है? गाड़ी सुंदर है। कौन सी गाड़ी है? कोई भी गाड़ी हो सकता है, उसका कोई मॉडल नहीं है, उसका कोई मतलब एक विशेष पहचान नहीं है, कोई भी गाड़ी हो सकती है। गाड़ियों में कोई भी गाड़ी हो सकती है, तो सामान्य है, इसलिए हमने ए का प्रयोग कर दिया। अगला है पेन। मैं कह रहा हूँ ये मेरा पेन है, ये एक कलम है, ये एक कलम है, दिस इज अ पेन। तो हमने ए का प्रयोग, क्यों ए का प्रयोग किया? क्योंकि पी जो है वो क्या कॉन्सोनेंट है,
इस वजह से हमने ए का प्रयोग कर दिया। और पेन में कोई भी पेन हो सकता है, सामान्य है, इसलिए हमने ए का ही प्रयोग किया। ठीक है, आगे देखिए, दो चीज़ कि कॉन्सोनेंट हो और वो चीज़ सामान्य हो। अभी आपको सामान्य चीज़ का मतलब आगे आपको समझ में आएगा, अभी कन्फ्यूजन अभी के लिए बस इतना जान लो कि कॉन्सोनेंट हो तो ए का प्रयोग कर देंगे। अब देखो, ध्यान दे, ये किसी एक सामान्य चीज के लिए होता है, कोई खास के लिए नहीं। ए का प्रयोग किसी सामान्य चीज के लिए प्रयोग करते हैं, ना कि किसी खास के लिए। अगला देखो, एन का प्रयोग कब करते हैं? एन का प्रयोग उन शब्दों से पहले होता है जिनका शुरुआत वाउल साउंड यानी स्वर ध्वनि से होती है, जैसे ए, ई, आई, ओ, ई, यू। ठीक है, एन का मतलब होता है एक, इसका मतलब भी होता है एक। ध्यान दीजिएगा, जैसे एन एप्पल, आई एम ईटिंग एन एप्पल, मैं सेब खा रहा हूँ। तो कौन सा सेब? कोई भी सेब हो सकता है, सामान्य है। एन एलिफेंट, एक हाथी, कोई भी हाथी हो सकता है, सामान्य है। एन अम्ब्रेला, एक छाता, सामान्य है, कोई भी छाता हो सकता है, छाता बहुत सारे होते हैं। इन सब के आगे ये सारे शब्द क्या है? सामान्य। और सामान्य के साथ देखो, इनके आगे ए का प्रयोग है, ई का प्रयोग है, यू का प्रयोग है, इसलिए हमने एन लगाया था। मतलब सामान्य के साथ है, इनके आगे क्या, इन शब्दों की जो शुरुआत होता है वो वाल साउंड हो रहा है, इस वजह से हमने एन लगाया है। तो देखिए, आसान नियम, अगर शब्द की आवाज वाउल साउंड से होती है तो एन का प्रयोग करते हैं। और क्या होना चाहिए? और वो शब्द सामान्य होना चाहिए, इस बात को याद रखिएगा। अब चलिए, अब द का प्रयोग करते हैं। देखो, द का प्रयोग कब करते हैं? द का प्रयोग तब करते हैं जब कोई विशेष, कोई मतलब कोई खास हो पहले से ज्ञात हो, कोई चीज खास हो या पहले से ज्ञात हो, तो उसके आगे हम द का प्रयोग करते हैं। यानी कोई चीज खास हो, कोई चीज पहले से ज्ञात हो, तो उसके आगे क्या हो, हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं बोल दूं सन, तो क्या सन खास है? हाँ, सन खास है, क्योंकि हमारे इस पृथ्वी के लिए या हमारे सौरमंडल के लिए इकलौता एक ही सूरज है। ठीक है, हमारे सौरमंडल के लिए तो सन क्या खास हो जा रहा है, तो इस वजह से, क्योंकि सन एक ही होता है और सन खास है, वो खास चीज है, इसलिए हमने द का प्रयोग किया। अब देखो बच्चों, ये सन की जो स्पेलिंग है SUN है, तो अब यहाँ पर देखो हम ए का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सन का तो स्टार्ट तो क्या हुआ, कॉन्सोनेंट से हुआ, तो ए लिख सकते हैं, लेकिन ए नहीं लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि सन क्या खास है, खास होने की वजह से द का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक, द मून, हम अ मून नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि एम से शुरुआत हो रहा है, ए होना चाहिए, लेकिन ए नहीं लिख रहे हैं, हम द लिख रहे हैं। क्यों द लिख रहे हैं? क्योंकि मून भी एक ही है, खास है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए एक शब्द है ताजमहल। तो हम देखिए, ताजमहल में टी से स्टार्ट हो रहा है, तो हम ऐसा नहीं लिख रहे हैं कि अ ताज महल, ऐसा नहीं लिख रहे हैं। हम क्या लिख रहे हैं? द ताजमहल। क्यों मैं द लिख रहा हूँ? टी से तो स्टार्ट हुआ है ना, तो ए होना चाहिए, फिर भी द लिख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ताजमहल खास है। महल तो बहुत सारे होंगे, बहुत सारे महल होंगे, बहुत सारे किले होंगे, लेकिन मुझे किसी महल से मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ उसी महल से मतलब है जिसका नाम ताजमहल है, उसी से मतलब है। तो ताजमहल एक तरीके से खास हो जा रहा है। तो द जब किसी चीज के आगे रखता है ना, तो वो चीज खास को दर्शाता है, स्पेसिफिक चीज को दर्शाता है, विशेष चीजों को दर्शाता है। जैसे मान लो किसी का नाम हो गया, जैसे महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी नहीं लिखेंगे, लिखेंगे द महात्मा गांधी, क्योंकि महात्मा गांधी एक खास व्यक्ति का नाम है, किसी अरे गरे को व्यक्ति का तो नाम नहीं है, तो द लिख देंगे। लिखेंगे द गंगा इज अ हॉली रिवर, गंगा पवित्र नदी है, तो और रिवर नहीं लिखेंगे, और गंगा नहीं लिखेंगे, द गंगा, क्योंकि गंगा क्या है? पवित्र नदी, और एक विशेष नदी है, नाम ले रहा हो तो विशेष हो जा रहा है। तो जब मतलब, अब आप देख सकते हो, जब बात किसी विशेष चीज की हो तो उसके लिए द लगाते हैं। ठीक है, क्या चीज लगाते हैं? द लगाते हैं, कोई विशेष चीज हो। तो आप यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस सेट देखिएगा। एप्पल, एप्पल क्या कोई भी सेब हो सकता है, सेब सामान्य चीज़ है, तो एन लगाएंगे। क्यों एन लगाएंगे? क्योंकि शुरुआत ए से हो जा रहा है। बॉय है, कोई भी लड़का हो सकता है, शुरुआत में बी है तो ए लगा देंगे।
एलिफेंट, एलिफेंट कोई भी हाथी हो सकता है, शुरुआत ई से हो रहा है तो ए एन लगा देंगे। कार, कोई भी कार हो सकता है तो ए लगा देंगे, शुरुआत सी से हो रहा है। अम्ब्रेला, कोई भी अम्ब्रेला हो सकता है, शुरुआत यू से हो रहा है, ए एन लगा देंगे। बुक, कोई भी बुक हो सकता है, किसी बुक का नाम थोड़ा ना, अगर मान लो रामायण होता है तो द रामायण लिख देते हैं, या किसी स्पेसिफिक बुक का नाम होता है तो उसके लिए हम द लगाते हैं, लेकिन ये कोई भी बुक हो सकता है, कई सारी किताबें हैं तो बी से स्टार्ट हो रहा है इसलिए ए लगा देंगे। ऑरेंज, ऑरेंज कोई भी ऑरेंज हो सकता है, स्टार्ट किससे हो रहा है, ओ से हो रहा है तो ए एन लगा दें, ए एन लगा दें। डी है, कुत्ता है, डॉग है, कोई भी कुत्ता हो सकता है तो सामान्य है तो ए या एन का प्रयोग होगा, तो किसका प्रयोग करें, डी है तो ए का प्रयोग करेंगे। हॉनेस्ट मैन, ईमानदार आदमी, ईमानदार आदमी क्या किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, हम अरे गरे किसी की बात नहीं करें, उसकी बात करें जो ईमानदार है, विशेष हो जाए तो द हॉनेस्ट हो जाएगा, क्योंकि हम विशेष व्यक्ति की बात कर रहे हैं। अब आ रहा है यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी कोई भी यूनिवर्सिटी हो सकता है, क्योंकि नाम थोड़ा ना लिखा है, आज नाम लिख दे दिल्ली यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, तब खास होगा, तब द इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, द लखनऊ यूनिवर्सिटी लिखते, लेकिन यूनिवर्सिटी है तो कोई भी हो सकता है तो ए या एन का प्रयोग होगा, तो यहाँ पर हम ए का प्रयोग करेंगे। क्यों, क्योंकि ये शुरुआत में यू है, लेकिन यू का उच्चारण यू के रूप में हो रहा है और इसका अंग्रेजी वाई होगा, य के रूप में हो जा रहा है, ठीक है, ए होगा। अगला है मून, तो मून में चंद्रमा होता है, ये चंद्रमा क्या खास है, विशेष है, हाँ तो द मून होगा। उसके बाद टीचर, कोई भी टीचर हो सकता है, ए का प्रयोग होगा। एग, एग मीन्स अंडा, कोई भी अंडा हो सकता है, सामान्य है, एन का प्रयोग होगा। हॉस्पिटल, कोई भी हॉस्पिटल हो सकता है, इसलिए ए का प्रयोग होगा। सन, सन खास है, अरे गरे किसी सन की बात नहीं कर रहे हैं तो द सन होगा। पेन, कोई भी पेन हो सकता है, इसके लिए हम ए का प्रयोग करेंगे क्योंकि शुरुआत पी से है। इंक पॉट, यानी इंक पॉट में स्याही का डब्बा, तो इसके लिए एन का प्रयोग करें, सामान्य है लेकिन शुरुआत क्या आई से, इसलिए एन का प्रयोग करेंगे। इंडियन बॉय, इंडियन में भारतीय लड़का, कोई भी भारतीय लड़का हो सकता है, सामान्य है, इसके लिए भी एन का प्रयोग हम करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पर इनका प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो आज के इस वीडियो में बच्चों इतना ही, कल के वीडियो में और भी शब्दों को देखेंगे, तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।